Good morning from Los Angeles. Today it's 16th October 2022 and we are talking to Ms. Sonal Upadhyay about her book Sixth Sense Yoga, which is now the bestseller on Amazon. Why we are recording it in October, whereas the Sixth Sense Yoga has pegged the best-selling slot in July. That we are going to discuss later on. हम उसको बाद में बात करेंगे. हम जुलाई में सेलिब्रेट करने की जगह अक्टूबर में हम इस बुक की लॉन्च क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं to become the bestseller on Amazon. Sonal Upadhyay is an environmental scientist. She has taken yoga as a path to heal everyone, as many as possible in the society, giving back to the society, working on Ayurvedic nutrition planning for everyone to heal themselves. Welcome, Sonal. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome. So let's talk about what is Sixth Sense Yoga. I know तुम बहुत सोच रही थी कि कैसे किताब लिखी जाएगी और मेरा ये मानना था सोनल बहुत बड़ी एक रिसर्च कर चुकी है उज्जैन में वाटर क्राइसिस के बारे में और जो इतना कुछ राइट डाउन कर सकता है वो किताब क्यों नहीं लिख सकता. सो मैंने सोनल को बोला कि किताब लिखना बहुत आसान है. As we have written, I have written almost 15-16 books, जिसमें से 8 जो है वो बेस्ट सेलर है Amazon पे. So how we write a book? So that I have guided her कि अगर तुम रिसर्च पेपर लिख सकती हो और नहीं भी लिख सकती, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी हम अपने ही थॉट्स को अब कैसे शब्दों में पिरो सकते हैं, हम अपनी ही साइंस को जो हम प्रमोट करना चाहते हैं या अपनी फिलोसफीज को कैसे शब्दों में पिरो सकते हैं. सो how do you feel now? अब कैसा लग रहा है सोनल that not only you have written a book but you are now the best seller on Amazon also? Yes, ma'am. बहुत ही एक डिफरेंट फीलिंग है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. लाइक कभी सोचा नहीं था. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि मैं कोई ऑथर, किसी बुक की ऑथर भी हो सकती हूँ. कहीं ना कहीं वो आपकी इंस्पिरेशन, आपकी गाइडेंस थी और उससे इंस्पायर होकर तभी भी मतलब फर्स्ट चैप्टर के बाद भी लग रहा था कैसे आगे जाएगा, बट ऑटोमेटिकली कैसे मैंने बुक लिखी, कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल गाइडेंस मुझे मिल रहा था. और एक हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है योगा फिलॉसफी में. और लोगों को जैसे बुक का नाम है सिक्स सेंस योगा, तो सुनकर अधिकतर लगता है कि योग आसन के बारे में कुछ बुक है. अगर मैं किसी को बताती भी हूँ, हाँ हाँ हम पढ़ेंगे योग के बारे में, समझेंगे, बट it is not like that कि asanas is only the third limb in yoga. There are 8 limbs, right. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा. यही इतने सालों से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि योग इज इक्वल टू आसना ओनली नहीं है. आसना सिर्फ एक लिम्ब है 8 लिम्स का, 8 लिम्स का एक लिम्ब है. That's why अष्ट योगा, when I have founded the अष्ट योगा, मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मैं सब लोगों को समझाऊंगी 8 लिम्स हैं योगा के, एंड योगा इज अ वे ऑफ लाइफ. इट इज नॉट ओनली आसनास. Yeah, every limb has some guideline and some purpose, like किस तरह से हमें अपनी लाइफ को हमारी लाइफ होना चाहिए, और हमें एक गाइड देता है कि किस तरह से इंटीग्रिटी के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हम अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं. Exactly. Yoga teaches us the principle of life. हाँ, लाइक लाइफ का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है वो भी हमें कहीं ना कहीं उसी के थ्रू पता चलता है. बट वही मैं देखती हूँ, जिस तरह से मतलब लाइक हम आम जनता की बात ना करके अगर योगा ट्रेनर्स की भी बात करें तो उनका भी माइंडसेट इसी तरह होता है, हमें एडवांस आसन आने चाहिए, शीर्षासन, चक्रासन एंड व्हाटएवर. बट अगर आपने योगा फिलोसॉफी ही नहीं पढ़ी, योगा का सार ही आप नहीं जान पा रहे हैं, तो आपका ट्रेनर होना व्यर्थ है. लाइक आपने उसको एक फिजिकल practice exercise. Yeah, it actually people are using yoga as an exercise regime. Right. जैसे सब एरोबिक्स में जा रहे हैं, जुम्बा में जा रहे हैं लोग, योगा क्लासेस में जा रहे हैं. It is more than that, like योगा और उसमें मतलब हम कहेंगे जमीन आसमान का डिफरेंस है. और जब तक उसको नहीं आप समझ के अगर करा रहे हैं तो आप सही नॉलेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं सोसाइटी में. तो बहुत जरूरी है कि उसको पढ़ना. और जब मैंने पढ़ा उसे तो मेरे लिए भी एक लाइफ चेंजिंग था, एक नया विजन, नया पर्सपेक्टिव मैंने अपनी लाइफ का देखा.
तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं इसी के साथ अपनी बुक को स्टार्ट करूं, यही नॉलेज मैं अपने और लोगों को, हाँ शेयर कर पाऊं। तो वही जिस सुनने तरह से वालों को मैं बता देती हूँ, सोनल ने हमारे साथ YTTC 500 आवर्स किया, विच इज एफिलिएटेड विद योगा अलायंस USA, एंड वी टीच योगा विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लोगों को सिर्फ आसनास का ना समझाकर हम उसकी फिलॉसफी को और ज्यादा डीपली, जो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत इजी लगेगा। जब हम इवन यम नियम की बात करते हैं तो बहुत बारी हम लोग यम और नियम ही नहीं अप्लाई कर पाते, तो आसना और प्राणायाम का भी हम पूरा पूरा ढंग से बेनिफिट नहीं ले पाते। अभी सोनल मुझे बोल रही थी कि पर्सनल ट्रेनिंग मैं ले रही हूँ, जूम पे क्लासेस हैं, लेकिन सम टाइम क्लाइंट कह देते हैं कि आज सुबह हम नहीं करेंगे क्लास, तो बहुत डिसहार्टनिंग होता है, बिकॉज नियम कहीं ना कहीं नियम छूटता है इंसान। डिसिप्लिन सो बहुत उसके लिए जरूरी है। डिटरमिन होना, और जब तक आप यम और नियम के बाद साथ आसना और प्राणायाम नहीं करेंगे, तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो सभी लोग सोचते हैं ये अंत योगा हमारे लिए नहीं है, ये तो शायद साधु हाँ संतों के लिए है, नहीं। आठों लिम्स जो है वो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए है। दीज आर द टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। सो योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, और यही हम लोग इतनी सारी बुक्स लिखकर और इतने सारे लिटरेचर को रिवाइव करके बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि योगा का सिर्फ एक पार्ट आपकी लाइफ का हिस्सा बन सकता है, बाकी पार्ट्स या बाकी लिम्स से आप का कोई सरोकार नहीं है, तो यहाँ आप एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने माइंड पे इतना फोकस और कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि आप अबंडेंस, जिसकी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अबंडेंस, सब चीजों की बात कर रहे हैं, टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल CEO, CEOs, or even to live a successful life, satisfactory life, happy life, you must learn yoga as a way of life, not only 5 to 6 asanas. That's it. 5 a.m. to 6 a.m. हमने yoga asanas कर लिए. So focus more with other limbs also. So let's talk about this book, why we have written Sixth Sense. So what is Sixth Sense and how it works? Sonal will explain to us. तो लाइक जैसे सभी जानते हैं हमारी 5 सेंसेस के बारे में, हमारी ईयर, नोज, टंग, ईयर, स्किन, नोज, सभी किस तरह से वर्क करती हैं। बट 6 सेंस जो है वो किस तरह से इन सभी 5 सेंसेस को प्रोसेस कर रही होती है, डायरेक्ट कर रही होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारी सेंस है वो 6 सेंस है। और ये 6 सेंस कुछ और नहीं, हमारा अपना माइंड होता है, जिसे हमें अपने कंट्रोल में कैसे हम कर सकते हैं अपनी वेलबींग के लिए, उससे हम कैसे अपने डिजायर रिजल्ट्स हम ला सकते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए। तो पूरा उसके ऊपर मैंने इस बुक को लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू योगिक फिलोसॉफी देयर आर 16 डायमेंशन ऑफ आवर माइंड, जो कि लाइक हम पता नहीं 1 डायमेंशन भी यूज करते हैं या नहीं, बट 16 डायमेंशन है जिन्हें हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। लाइक बुद्धि, इंटेलेक्ट 1, अहंकार, चित, मन एंड चित्त। चित्त इज आवर सबकॉन्शियस माइंड, और उसी पर मेरा ये बुक बेस्ट है कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें डायरेक्ट करता है, हमें गाइड करता है, इंस्पायर करता है। और बहुत जरूरी है कैसे हम उसको लाइटन अप कर सकते हैं, कैसे हम उस पे वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने अपने इस बुक में डिफरेंट 10 चैप्टर्स में कंपाइल किए हैं। बहुत ही सुंदर, सभी चैप्टर्स बहुत ही अच्छे से हैं। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको आपकी लाइफ बिल्कुल में कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर के आएंगे, कि किस तरह से आपकी थॉट, आपकी प्रेयर बन सकती है। जो आप सोच रहे हैं उसे कैसे अपने प्रेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हील। हैं। तो योग में ऐसे कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। उसका मीनिंग सभी लोग, मुझे लगता है, बहुत ही हल्के उसमें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि मीन्स I am the universe, and when we are the part of universe, not only we can heal ourselves, we can ask anything from universe. I always say, whenever people connect with me कि मैम हम ये करना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ I am just a instrument. मैं सिर्फ एक कनेक्शन हूँ, लेकिन अगर यूनिवर्स चाहता है तो हम ये सारा काम कर जाएंगे। आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स, डू नॉट आस्क फ्रॉम एनीवन।
आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपने मन में धारण करिए, इसीलिए धारणा को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद का स्टेप है ध्यान। किसी ने कभी आई थिंक ध्यान नहीं दिया कि आसन प्राणायामा के बाद मेडिटेशन क्यों नहीं आया, ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों पहले धारणा है और फिर ध्यान है? बिकॉज़ पहले हमें उसको धारण करना है कि एग्ज़ैक्टली हम क्या चाहते हैं और हमें यूनिवर्स में लीन होना है, यूनिवर्स के साथ पहले अपनी कनेक्टिविटी बनानी है। उसके बाद अगर हम मेडिटेट करते हैं, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एबंडेंस में जो है काम करती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, अब न्यू ईयर आने वाला है, सोनल आई एम वरीड अबाउट लोगों के बड़े सारे बोर्ड बनने वाले हैं, विजुअलाइजेशन बोर्ड बनने वाले हैं और मुझे पता है अभी नवंबर दिसंबर आते-आते सभी लोगों ने कहना है कि इस साल हमने जो-जो चाहा था वो नहीं हुआ। Why people fail in visualization? Why people fail in getting all what they want? Because somewhere उनकी धारणा में जो कमी है, वो उनको आगे उतनी सक्सेस नहीं दिला पाती है। तो ये बुक आप लोगों को पढ़ने की वही बहुत कि आवश्यकता है। कहाँ हम वो पावर को ढूंढ रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं कहीं भी, कहीं कोई हमें गाइड कर दे कहीं, बट आपके अंदर ही वो पावर हाउस है, पावर हाउस विद इन यू। उसको जानना है, उसको समझना है, और तभी आप समझ सकते हैं जब आप विड्रॉवल करते हैं, प्रत्याहार करते हैं अपनी सारी 5 सेंसेस का, तभी जाके आप अपनी 6 सेंस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि इतना हम एग्जॉस्ट कर देते हैं अपनी सेंसेस को, लाइक खाना राइट, खा रहे हैं, मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, सभी कुछ इतना ज्यादा हो रहा है कि आपका जो प्राणिक एनर्जी है वो भी डिप्लीट होती जा रही है, और 6 सेंस तो लाइक कोई अवेयर ही नहीं है अवेयर ही कि नहीं है। बिल्कुल, क्या है बिल्कुल, और कैसे उस पर वर्क करना है। तो एग्ज़ैक्टली। बहुत ही अच्छा है, सभी को ये गाइड करती है कैसे आप अपने 6 सेंस को लाइटन अप कर सकते हैं। एंड इट combined spiritual wisdom with scientific data and explain how our subconscious mind influence each and every action of our daily life। जो भी हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं उन सभी से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। जो भी हम कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। अगर आप गुड सोच रहे हैं तो कैसे गुड हो रहा होता है आपकी लाइफ में, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव कैसे हो रहा होता है, और क्योंकि बहुत बार जो भी आपके डेटा आप उससे दे रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, और गैदर बहुत करने बार लगता है। सोनल आपका एनवायरनमेंट आपको जो है नेगेटिव थॉट में लेकर आता है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या हाँ, देख रहे हैं, आपके इसीलिए सेंसेस बुरा ना जो देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, ये एक इतना बड़ा साइंटिफिक बेस है हमारी लाइफ का। मैंने देखा है लोग भगवान की पूजा करते हैं, थोड़ी देर देर के बाद किसी को कर्स कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, चुगलियाँ कर रहे होते हैं, मतलब दे आर नॉट इन सेंसेस कि हम कर क्या रहे हैं। So sometimes I feel कि people are living in a nonsense way of life, you know, they are following it. Secondly, हम किसी को क्या बोल रहे हैं instead of motivating, ज्यादातर मैंने देखा चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको पहला रिस्पॉन्स लोगों से बड़ा नेगेटिव मिलेगा। ऐसे कैसे होगा, तुम कैसे कर लोगे, इतने लोग कर रहे हैं। सो वहीं से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि हम अपनी ही नेगेटिव। सारी क्वालिटीज को हम नहीं देख पाते हैं। ये सोनल कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा नेगेटिव होता है, या हमारे को जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना चाहते हैं, और हम किसकी तरफ टर्न आउट होते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स की तरफ डिस्कशन करने के लिए। पर जनरली उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके अपने लुकआउट होते हैं, और वो आपको हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि नेगेटिव अरे ऐसे सजेशंस कैसे होते होगा, हैं। ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं, तुम कैसे करोगे। एक एग्जांपल देती हूँ, 92 में व्हेन वी वर पासिंग आउट, तो हमारे सीनियर्स कहते थे तुम लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी जब हमारे पास ही अभी इतनी नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, तुम लोगों के बैच का क्या होगा। हम भी यही सोचते थे, और उसके बाद ये हुआ कि मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिली, मुझे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मिली, और अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स आ ही रही है, बच्चों को मिल ही रही है। सो ये थोड़ा सा अपने अपने थॉट्स होते हैं, अपना अपना। इसीलिए मेरा हमेशा से Sometimes कहना skills है, is not important. Yes, ma'am. Okay, okay. ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट। हमेशा मेंटर्स कोचेस जो उस फील्ड के हैं, आप उनसे जाकर अपना जो भी आइडिया है वो डिस्कस करें। डू नॉट डिस्कस विद फैमिली और फ्रेंड्स, बिकॉज उनके अपने लिमिटेड थॉट्स, लिमिटेड बिलीफ और लिमिटेड एक्सपीरियंस है। सामने वाला इंसान कितना डरा हुआ है, कितना उसका सबकॉन्शियस माइंड में पुराने या बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पर आप अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू,
just talk to some expert only and then they can black and whitely guide कि ये ऐसा आपके अंदर नेगेटिव है, ये आपसे पॉजिटिव है और आप इसको कैसे अपने किसी भी वेंचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड इज आप लोगों के लिए आंसर कि हमने जुलाई की जगह हम अक्टूबर में इसको क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लॉन्च को और इस बुक के बारे में, बिकॉज सोनल हैड अ वेरी setback in her life. She has lost her mother, जिनके ऑफ कोर्स हम सब अपनी मदर्स के बहुत क्लोज होते हैं। सोनल हमेशा अपनी मम्मा की बात करती हैं, हमेशा बताती हैं कैसे उन्होंने सोनल को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, खुद भी वो बहुत पढ़ती थी। सो बैक टू सोनल, हाउ यू हैव healed yourself or still you are in a process of healing yourself after such a great loss, सोनल? बिकॉज कोविड में भी बहुत सारे लोगों ने किसी ना किसी तरीके का सेटबैक है। इट्स अ लाइफ, ये लाइफ का एक दौर है जो हम में से सभी को कहीं ना कहीं इससे रूबरू होना पड़ता है और ये एक सच्चाई है जीवन की। तो आपने कैसे इसको हील किया? आप लोगों को क्या जीवन हमारा रुकता नहीं है, चलता रहता है। बहुत सारी चीजों के लिए हमको उठ के खड़ा होना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। सेम मैम, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि कैसे मदर के बिना, क्योंकि हर एक छोटी बात उनसे डिस्कस किए बिना, बिना उनके एडवाइस के कुछ नहीं। लाइक किसी दिन वो बिजी है तो 2-3 कॉल्स में रह जाते थे, कब मम्मा आएंगी और कब मैं ये उन्हें बताऊंगी, कब मैं ये उन्हें शेयर करूंगी। तो सभी कुछ उनसे बहुत ज्यादा मैं क्लोज थी, बहुत कुछ उन्हीं से जुड़ा हुआ था। लाइक वो पावर हाउस मेरे लिए थी, स्ट्रेंथ थी। तो बहुत मुश्किल था उनके बाद। बट कहीं ना कहीं पहले तो हस्बैंड ने प्रेशर डाल के क्लासेस मेरी कंटिन्यू करवाई, स्टार्ट कराई। मेरे बिहाफ में क्लाइंट से कांटेक्ट किया कि हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और एक उनको भी वरीड थे, वो खुद भी बाहर टूर पे जाने वाले थे और उनको था कि कैसे अपने आप को कर पाएगी। तो उन्होंने कहा थोड़ा ही बिजी होगी, बट कैसे भी मैंने अपने आप को किया स्टार्ट। क्लासेस की बहुत स्ट्रांगली अपने आप को मैं शो कर रही थी और सभी बहुत स्ट्रांग है सब है। बट इंटरनली आप कहीं ना कहीं वीक होते हैं। बाहरी आप कितना ही बोल दें कुछ चीजें कि नहीं ऐसा है वैसा है, बट क्योंकि आपके डीएनए, आपके जीन्स वहां पे जुड़े हुए हैं और मदर से आपका इतना ज्यादा, क्योंकि सभी कुछ वहीं से आपको मिला होता है। तो डीएनए तो हम कहते हैं कि हम माइल्स दूर हैं तो भी हम अफेक्टेड होते हैं हमारे ब्लड रिलेशंस के साथ, ट्विंस का जैसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो वो एक हर एक सेल हमारी बॉडी का अटैच होता है वहां पर। तो मुझे भी वो सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स में फेस करने लगी। काफी बॉडी वीक हो गई, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो गया, जॉइंट पेन मुझे स्टार्ट हो गया, काफी डेफिशिएंसी आ गई। मैं समझ रही थी ये सब क्यों हो रहा है, बट मैं स्ट्रेस, इमोशनल अपने आप ट्रॉमा? को ये भी था कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं है, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, बट वो इंटरनली मुझे था। और जब फिर मैंने उस पर अपना, क्योंकि मेरे सामने जो मेरे क्लाइंट्स थे वो खुद इमोशनल ट्रॉमा में थे और उन्होंने कोविड में अपने काफी नियर डियर वंस को खोया था। तो मुझे उन्हें भी हील करना था। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप पे वर्क करना था। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, कैसे मैं अपने आप को हील करूंगी। जनरली हम कहते हैं हमें ग्रेटिट्यूड में होना चाहिए, थैंक करना चाहिए गॉड को हर चीज के लिए, सरेंडर करना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान जो हम कहते हैं सभी कुछ कर दें। और हम जनरली बोलते भी कि हाँ हम तो ग्रेटिट्यूड में, हम थैंक्स करते हैं, हम तो सभी कुछ भगवान को ही समर्पित है। बट बोलना और उसको फील करना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो लाइक मैं भी ये सब बोल रही थी पर मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी सिचुएशन को। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो कंप्लेंट्स हैं, तो आपका वो सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर हो नहीं सकता है। तो आप भले ही बोल रहे हैं कि मैंने सरेंडर किया है, बट आपके जब क्वेश्चन से आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आप नहीं हील कर सकती आपकी बॉडी। तो जब मैंने अपने हर एक सेल के साथ उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि मे बी यही उनके लिए बेटर था। जब मैं देखती हूँ काफी ओल्ड एज पर्सन या काफी लोग अभी 4-5 साल तक बेड रिटर्न होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स के साथ वो अपनी लाइफ, सफरिंग होती है। उनको तो हो रही है, उनके साथ फैमिली भी उनकी सफर कर रही होती है। तो सभी का अपना एक लाइफ स्पैन, हमारा सभी को जाना ही है। और हम हमेशा यही प्रेयर करते हैं कि भगवान चलते फिरते हम जाएं। बट जब वो होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम हमें फील क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं।
बट कहीं ना कहीं फिर जब आप थैंक्स करते हैं कि इतनी अच्छी मम्मा हमें मिली, उन्होंने इतना अच्छा नॉलेज हमें दिया, इतनी अच्छी परवरिश हमें दी, और बहुत कुछ वो जो अच्छा दे कर गई हैं उसके लिए थैंक्स करते हैं। और जहाँ भी वो आगे अपनी जर्नी पर जा रही, मे भी इससे बेटर उनकी जर्नी हो, लेकिन जब हम उनको इतने नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं, तो कैसे एक मदर अपने बच्चों को दुख में देख सकती हैं, लाइक वो कैसे आगे बढ़ सकती हैं। तो उनको थैंक्स और बहुत सारा लव हमें सेंड करना चाहिए, वो मैंने उसकी प्रैक्टिस किया। और वो मतलब जब फील किया कि हाँ, लाइक बहुत सारी चीजें हैं कि भगवान को थैंक यू करने के लिए, कोविड टाइम पे जब इतना सीवियर लहर थी, उस टाइम पे उन्होंने उनको पेरेंट्स को बिल्कुल सेफ रखा, किसी को कुछ नहीं हुआ, अकेले थे, वो सारा उन्होंने टाइम निकाला। और मे भी जो होता है कुछ उनके लिए बेटर होगा मे भी। तो जब वो मैंने थैंक्स करा, ग्रेटिट्यूड किया, अपने आप को सरेंडर कि हाँ जो है वो आपने बेस्ट, किसी चीज के लिए बेस्ट ही होगा, तो ऑटोमेटिकली चेंजेस बॉडी में आपके स्टार्ट होते हैं। हर एक सेल, जब आप हर एक सेल को आपको मैसेज देना होता है कि कैसे, क्योंकि हर एक सेल वो चीज फील कर रही होती है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होते हैं, हीलिंग स्टार्ट होती है। एंड मिरेकल्स जिसे हम कहते हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं। एक लोग सोचते हैं मिरेकल्स मीन्स बड़ी सी गाड़ी आके खड़ी हो जाना, छप्पर फाड़ के पैसे आ जाना तो ये मिरेकल्स नहीं होती। मिरेकल्स आपकी लाइफ में डेली, मतलब लाइक मेरे ही नहीं सभी के लाइफ में होते हैं, बट हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, उसे महसूस नॉलेज नहीं नहीं करते। कर पाते। इतनी सारी बिल्कुल। ब्लेसिंग्स, इतनी सारी गाइडेंस, इंस्पिरेशन हमें डेली मिल रही होती है। लाइक कोई है जो देख रहा हो रहा है, कंटिन्यू हमें इंस्पायर कर रहा है, हमें ब्लेस कर रहा है, तो इसके लिए हमें थैंक यू करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कैसे आपकी चेंज होने लगती है। बिल्कुल। तो द शो ऐसे मैं मस्ट गो ऑन एंड दिस इज, आई ऑलवेज वंडर सोनल कि हम लोग तो इतना योग को समझते हैं, इतना मेडिटेशन में है, इतनी क्लासेस लेते हैं, तो नेचुरल है, वी आर हीलिंग पीपल एंड वी नो हाउ टू बी पॉजिटिव। उसके बावजूद भी सम टाइम, क्योंकि लाइफ है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होता है, ट्रॉमेटिक इमोशनल स्ट्रेस है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और तब हम लोगों को हीलिंग प्रोसेस में कम से कम 2 4 6 महीने लग जाते हैं। आई वंडर आउट इन द वर्ल्ड कितने लोग हैं जो डे टू डे बेसिस पर इमोशनल स्ट्रेस में है, फियर में है, या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में है, और उनके पास कोई हीलिंग सोर्स नहीं है, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है। और हम खुद से नहीं समझते हैं कि योग में क्या शक्ति है या हमें अपने आप को कैसे हीलिंग करनी है। एंड लेट मी टेल एवरीवन कि स्ट्रेस एक ऐसा पॉइंट है, वी आर बॉर्न विथ सो मेनी डीएनए डिजीज। हम सबके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके साथ हम पैदा हुए हैं, ये हमारा डीएनए है। लेकिन ये सब ट्रिगर कब होता है? जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं, जब हमारे थॉट प्रोसेस जो है वो हमारे सेल्स को एक नेगेटिव वाइब्स भेज रहे होते हैं, और वहां सेल्स का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जब वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तब हमें स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम उसको मिस कर जाएं, जो जनरली मुझे पता है बहुत लोग मिस करते हैं, पेन होना, कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होना, कहीं ना कहीं एक उदासी का महसूस होना, खाने पीने में कमी या खाने पीने में बहुत ज्यादा क्वांटिटी का बढ़ जाना, इमोशनल ईटिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमारी बॉडी हमारे को सिग्नल देती है। और यहाँ से हर एक को समझना चाहिए, दिस इज द हाई टाइम यू स्टार्ट प्रोसेसिंग ऑन योर हीलिंग। अदरवाइज फिर सरफेस पे वो सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, वो सारी बीमारियां आने लगेंगी जो हमारे अंदर ऑलरेडी हमारे पैटर्न में है, हमारे डीएनए में है। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटिक होना हो, सडन डायबिटिक हो जाते हैं लोग, सडन माइग्रेन शुरू हो जाता है, इंसोम्निया हो जाता है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन्स है, आर्थराइटिस का अटैक है, हार्ट अटैक है, ऐसा कुछ भी अगर, या एसिड रिफ्लक्सेस है, लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, या लोगों को हंगर क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं दैट यू रियली नीड हीलिंग। और हीलिंग जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट हीलिंग, सभी लोग फिजिकल फिजियोलॉजिकल हीलिंग की बात करते हैं, लेकिन योग जो है वो मेंटल हेल्थ, मेंटल हीलिंग की बात करता है, स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करता है, healing at the soul level की बात करता है। That's why I always tell everyone why I keep yoga at the supreme in every fitness regime. I was an aerobic trainer, I am a Zumba trainer, I am a gym expert. Every training you go, the healing process, if we talk about, that is only in yoga we talk.
सो अब जब हीलिंग की बात आई है तो मैं चाहूंगी आप अपने ऑटो इम्यून डिजीज की बात या इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात, और साथ ही में आप जरूर अपने कुछ ऐसे केसेस बताएं जिनको आपने हील किया या डील किया या कर रही है। राइट राइट मैम, फीडबैक्स तो काफी अच्छे हैं। लाइक कहीं ना कहीं रियली आई फील कि वो ब्लेसिंग्स ही हैं मेरे लिए, क्योंकि अभी 5-6 मंथ ही हुआ है मेरी ऑनलाइन क्लासेस को, और उसके दौरान डेली मतलब ग्रुप क्लासेस में तो डेली फीडबैक्स जब आते हैं, थैंक्स और जो भी वो फील करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और काफी सारी चीजें हैं, लाइक डाइट को लेके लोगों को काफी कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन। सिर्फ लो कार्ब डाइट ले रहे हैं या कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं, कोई फाइबर्स ही ले रहे हैं डाइट में, इंटरमिटेंट डाइट कर रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब विदाउट अपनी बॉडी को समझे। लाइक मतलब कई बार लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं कि अरे हमें तो सब आता है, योग तो हम बाबा को देख कर कर लेते हैं और डाइट हम ये फॉलो कर। और जब हम सुनते हैं तो लाइक बड़ा इरिटेशन भी होता है कि आप ये क्यों फॉलो कर रहे हैं और किसने आपको सजेस्ट किया है। किसने सजेस्ट बट किया आप ऐसे राह चलते किसी को सलाह नहीं दे सकते ना कि आप ये ना करें, जब तक आप प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे। लोगों को लगता है कोई ऐसे बस हमें बता दे और हम वो फॉलो कर लें, तो ऐसा नहीं है। लाइक आप हर चीज के कोच आप रखते हैं लाइफ में, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पीकिंग, राइटिंग, ड्राइंग, मतलब इवन हर चीज के आप कोचेस लाइफ में हम लोग रखते हैं। बट अपनी हेल्थ कोच के लिए हम लोग हम इन्वेस्ट खुद करना कभी डॉक्टर नहीं हैं। चाहते। हाँ, हम खुद एवरीबॉडी इज डॉक्टर डॉक्टर। हैं, हमें सारा नॉलेज है, हमें सभी ज्ञान है, जबकि उसी के बदौलत अपने शरीर के बेस पे आप बाकी सब काम कर रहे हैं। आपकी रियल वेल्थ वही है, और उस पे इन्वेस्ट करना कभी भी आपके लिए मनी का वेस्टेज नहीं होता है। जरूर से करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम लाइक मैं मुझे भी लगता था कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, क्योंकि नाना आयुर्वेदा डॉक्टर थे, मदर के काफी सारे उन्होंने मतलब जो हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं विरुद्धाहार और ये सारी चीजें मुझे काफी कुछ पता थी। लेकिन जब मैंने खुद कोर्स सर्टिफिकेशन किया तो मेरे लिए आई ओपनिंग था कि कितना कुछ है जो जानना है, समझना है, कितनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। एंड अब जैसे डाइट भी अगर हम किसी को देते हैं तो ये डाइट हम सबको दें फैमिली में, ये तो हेल्दी है। मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने आपके हेल्थ पैरामीटर्स को देखते हुए डाइट बनाया है, एग्जैक्टली। तो मैं आपको बहुत नहीं बारी कहूँगी। आप लोग गलतियां करते हैं, जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि अभी बात हुई कि हमने कहीं से पढ़ा या हमने किसी का सुना और करने लग गया। लोग एक्सपर्ट्स को भी पता है कैसे फॉलो करते हैं कि फ्रेंड्स में, किटी मेंबर्स में कोई एक बहुत एक्सपर्ट के पास गई, उसने अपना डाइट प्लान बनाया, उन्होंने अगर 2-3 किलो कम कर लिया या उनकी हेल्थ इंप्रूव करने लग गई, तो वही डाइट प्लान जो है मैंने देखा है वो पूरे ग्रुप में शेयर होता है। बहुत अच्छी बात है शेयर करना, लेकिन सभी लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। लेट मी टेल यू, वी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, वी एज अ योगा एक्सपर्ट, किसी भी इंसान को जब पर्सनलाइज्ड अप्रोच में लेकर आते हैं तो हम उनकी बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं, काउंसलिंग्स होती हैं, और उसके बाद हम उन लोगों के लिए कोई न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं। एंड इसीलिए अभी पिछले बैच में YTTC 500 में कोई एक डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट थी, उन्होंने इमिडिएटली मुझे बोला कि मेरे से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हुई, ऐसे करनी भी नहीं चाहिए। तो सभी लोग जो एकदम हाइप होता है किसी भी फूड का, किसी भी डाइट प्लान का, लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं। एंड उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो मैं पिछले 30 सालों से देख रही हूँ, लोग अपने आप को टैग कर लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे फ्रेंड्स का हो गया, मेरे इनका हो गया, मेरा उनका हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आई एम फेल। यू आर नॉट फेल। आपने अभी तक अपने ऊपर पर्सनलाइज्ड काम नहीं करवाया है। आप किसी एक्सपर्ट के पास गए नहीं हैं, आपने इधर से फेच किया कोई डाइट प्लान, उधर से फेच किया कोई डाइट प्लान, आपने स्टार्ट कर दिया। आपने इमीडिएटली किसी को देखा जुम्बा से वेट रिड्यूस, आप जुम्बा क्लास में दौड़ गए। आपने नहीं देखा कि आपके घुटनों में दर्द क्यों आया, आपने नहीं देखा आपका कितना ओवरवेट था, आपने अपनी वाइटामिन नहीं देखे, आपने अपने वाइटल्स नहीं देखे, और आपने सडनली शुरू कर दिया। और उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद, मेरे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स जो इंडिया में हैं, वो मुझे अप्रोच करते हैं कि भाई जुम्बा और एरोबिक क्लास से सबसे ज्यादा लोग इंजर्ड होकर आते हैं। इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ ट्रेनर, इट इज अ फॉल्ट ऑफ यू, बिकॉज आप ऐसे ही जंप कर जाते हैं कुछ भी करने के लिए। आज 2-3 हफ्ते ये किया, 2-3 हफ्ते, प्लीज ऐसा ना करें। नहीं हेल्थ तो कहीं ना कोचेस कहीं को हम अपॉइंट अपनी करें।
तो आपके राइट, साथ कम कहीं से ना कम कहीं 3 से 6 महीने काम करें। लाइक हाँ, एक बार आप अपनी बॉडी को समझ जाएं, अपनी किस तरह से वर्क कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को ही अब्यूज कर रहे हैं, आप तरह तरह के डाइट प्लान्स ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी का अपना एक सिस्टम है, और इतना मतलब बेहतरीन सिस्टम हम कहेंगे गॉड ने हमें दिया हुआ है, वहाँ आपको नहीं कहना है कि कौन सा हार्मोन कब सिक्रेट करना है, किसको कैसे वर्क करना है, वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, बस आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन आप जब उसको बार बार डिस्टर्ब करेंगे तरह तरह के डाइट प्लान्स दे देकर, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, आपका सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और फिर ऑटो इम्यून डिसीजेस हमको होने लगती हैं, और फिर डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बिल्कुल। करें, कौन सा मेडिसिन लें। तो अब तब जाकर फिर कहीं वो योगा आयुर्वेदा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली, पहले तब से तक कई ही बार अगर बहुत आप, देर भी हो चुकी हाँ होती है। राइट मैम, नहीं कर सकते हैं उसके, आपका लीवर फेलियर हो चुका है, किडनी हो चुका है, तो उसके बाद बहुत मुश्किल है कि उसको बिल्कुल। दोबारा से हम और कर यही सकें। मैं एक क्वेश्चन सब लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि हम सब अपनी अपनी कारों के लिए बड़े सेंसिटिव रहते हैं, हर 3 महीने बाद उसको जरूर जी जी जी। सर्विस पर ले जाना है, जो कभी मिस नहीं होना चाहिए। हम अपनी सर्विसेज के लिए इतने कॉन्शियस नहीं है। क्या हम योगा रिट्रीट्स में जाते हैं? क्या हम अपने आप को कभी डिटॉक्स कराते हैं प्रॉपरली? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिटॉक्स जो खीरा पानी पी लिया या नींबू धनिया पानी पी लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटरली डिटॉक्स जो कि मेंटल डिटॉक्स हो। क्या हम ऐसा कभी करते हैं हर 3 महीने में? किसने ऐसा रूटीन बना रखा है? सेकेंडली, जहां हमारी ये इतनी सारी वेरिएशन ऑफ डाइट प्लान्स की बात आ रही है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो क्या हम अपनी गाड़ी में, सपोज आपके पास मर्सिडीज है, कौन सी मर्सिडीज है हम सबसे पहले पूछते हैं, पेट्रोल या डीजल? सो अगर आपके पास मर्सिडीज है जो पेट्रोल से चलती है, क्या उसमें आप कभी डीजल, कभी मट्टी का तेल, कभी सरसों का तेल, कभी कुछ और डालते हैं? वाई यू आर स्टिक टू पेट्रोल ओनली? एंड थिंक अबाउट कि अगर हम उनमें ये सारे ऑयल कभी कभी कुछ डाल दें, क्या वो गाड़ी चलेगी? उसका इंजन पूरा ओवर हाउलिंग करना पड़ जाएगा। यही आपकी बॉडी है, और आयुर्वेदा आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है पूरी बॉडी को ओवर हाउलिंग करने का, पूरी बॉडी को सेल तक डिटॉक्स करने का, डीपर लेवल पर, जहां से आपका रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां से आपका, जिसे अगर आपको इंजन का ओवर हाउलिंग करना पड़ जाए तो कतरा कतरा उस तेल का निकालना पड़ेगा जो आपने गलत डाल। हाँ तभी वो फील कर यही पाएगा, आपकी राइट। शरीर का हाल है, यही आपको करना पड़ेगा। और जैसे हर गाड़ी को, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम अपने पड़ोसियों को सोनल बोलकर जाते हैं, थोड़ा गाड़ी को हिला देना, बैटरी डाउन ना हो जाए, ऐसे ही आप लोगों को योगा या एक्सरसाइज, फिटनेस, कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, जो डीपर लेवल पर आप लोगों को बैटरी चार्ज रखे, आपकी बैटरी डेड ना होने दे। राइट मैम। Wow, that's a very beautiful discussion with you, Sonal, and it is always, आप हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि एक तो बहुत जेन्युइनली आप काम कर रही हैं, और आई एम टू हैप्पी कि आप जैसे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट को, जो इतनी बड़ी एजुकेशन के बाद 16 ईयर्स से अपने घर में, परिवार में बिजी था और समझ नहीं पा रहा था कि मैं वापस सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में कैसे आकर लोगों को हीलिंग करूं, लोगों, जो आपका पैशन था। I'm so happy that you are healing so many people now and charging well, also giving back to you yourself also. आपने इतनी पढ़ाई की है, इतना आपने समय अपना एजुकेशन से लेकर यहाँ तक इतना कुछ किया है. So you are earning well now. You can help more people with your earnings also, with your blessings also, and I'm sure बहुत सारे परिवार जो है आप उनको हील कर रही हैं. Thank you so much, and thank you to telling us about the importance of health coaches also. कि बहुत मैम खूबसूरती से आपने कहा कि हमें सचमुच ही एक बच्चे को डांस सिखाना है, एक बच्चे को ड्राइंग सिखाना है, हम अपने आसपास क्लासेस ढूंढते हैं, हम जाते हैं बेस्ट से बेस्ट टीचर के पास कि इसको ड्राइंग का शौक है, आप इसको ड्राइंग सिखा दीजिए, आप इसको डांस का शौक है, गाने का शौक है, हम अपनी हॉबीज के लिए इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो अपनी हेल्थ के लिए, बिकॉज healthy body keeps healthy mind, healthy mind can keep healthy body, both इवन मैम, are a यस cycle. Yeah, go ahead. यस मैम, एंड इवन मतलब स्ट्रेस इतना लाइफ में मुझे लगता था 40+ लोगों में ही अधिकतर एंजाइटी एंड स्ट्रेस होता है, बट यंग जनरेशन में इतना है कि अभी कुछ यंग गर्ल्स, कोई सीए हैं, इंजीनियर्स, उन्होंने ज्वाइन किया तो मुझे था कि बॉडी फ्लेक्सिबल है,
मैरिज होने वाली है, वेट लॉस है, तो मैंने कहा इंटेंस मुझे वर्कआउट कराना होगा। बट मेरा हैबिट है कि जब भी कोई आता है तो काउंसलिंग भी करती हूँ और अपना योगा का इंट्रोडक्शन उन्हें दे रही हूँ कि वेट लॉस तो आपको बोनस में मिलेगा ही, बट विद इन अ वीक और 2 वीक आप जो हेल्थ बेनिफिट, इंटरनल हेल्थ बेनिफिट आप गेन करेंगे उनको जरूर नोटिस कीजिएगा। और मतलब फर्स्ट क्लास में ही सामने से वो लोग बताते हैं, अरे हाँ हमें तो इतनी सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, बट लोग उस तरफ सोचते ही नहीं, वो बस वेट लॉस, हमें वेट लॉस हो जाए। बट जब तक आप स्ट्रेस में है, आपका गट हेल्थ सही से वर्क नहीं कर रहा है, लिवर वर्क नहीं कर रहा है, मेंटली स्ट्रेस है, तो आप कैसे वेट लॉस के लिए सोच सकते हैं। तो वेरी वो यंग गर्ल्स जब वो आई, मुझे था कि इंटेंस मुझे वर्कआउट कराना है, बट जब पता चला तो उन्होंने बताया मुझे तो बहुत स्ट्रेस एंजाइटी है, मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, ओवर थिंकिंग है, प्लान नहीं कर पाती हूँ अपना डे। तो लाइक मुझे फिर डिजाइन अपना, मुझे मेडिटेशन रिलैक्सेशन डिजाइन करना पड़ा। और उनको 2-3 क्लासेस में ही वो इतना साउंड स्लिप वो सो पाई और उन्हें बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल उसी बिल्कुल। तरह से एक मेरी क्लाइंट है, उन्हें स्लिप डिस्क था, एक्यूट हील पेन था, उन्हें भी मैंने सिंपल से डाइटरी चेंज बताए, मतलब वो सो कॉल हेल्दी डाइट ले रही थी उनके हिसाब से, बट जी हाँ। उसमें चेंज करा। और वो बेड पर ही करती थी योगा, बट विद इन 2 मंथ वो बिल्कुल नीचे आ गई, कोई उन्हें प्रॉब्लम बैक का नहीं था, कोई हील प्रॉब्लम नहीं था। और मतलब लाइक मेरे लिए भी बहुत ये एक्सपीरियंस बहुत प्रैक्टिकली मैंने जब देखा कि हाँ योगा एंड आयुर्वेदा वर्क कर रहा है, तो शक्ति बहुत है अच्छा इनमें। लगता है देख करके। और लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि इतना सा डाइटरी चेंज हमें इतनी बड़ी बीमारी से कैसे बचा सकता है। हाँ वेट भी हाँ। रिड्यूस किया उन्होंने, अपना बिफोर आफ्टर पिक दिया। एंड जो मेरे मेन क्लाइंट हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग थे, काफी सारी हेल्थ इश्यूज के साथ वो मेरे पास आए थे। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे क्लास डिजाइन करना है, कैसे इन्हें डाइट देना है, क्योंकि वो कोविड सर्वाइवर थे और 95% उनकी लंग्स डैमेज थे और 43 उनकी एज। बट व्हील चेयर पे ही वो आई थी और ऑक्सीजन मास्क के साथ आई थी, क्योंकि लंग्स उनके बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे। तो काफी सारी उन्हें अभी भी प्रॉब्लम्स थी, पूरी बॉडी उनकी स्वेल थी, मसल पेन उनको था, एस्थमेटिक भी थी वो, स्किन इशू, हाइपोथायराइडिज्म, तो ओबेसिटी थी, ओबेस थी वो, किडनी इशू थोड़ी स्लाइटली उनका किडनी की ओर भी जा रहे थे, प्री डायबिटिक भी हो रही थी। तो काफी सारे इश्यूज थे। और वर्कआउट उन्हें किस तरह से मैं प्लान करूं, क्योंकि वेट इतना था, क्योंकि स्टेमिना और इम्यूनिटी बिल्कुल ही उनका जीरो था, उनके लिए उनको वर्कआउट कराना, मतलब वार्म अप में ही वो ब्रेथलेस हो जाती थी। तो बहुत डिजाइन करती थी उनकी क्लास कैसे करना है, उनका डाइट प्लान। जब मैंने फर्स्ट डाइट प्लान उनके साथ शेयर किया तो तुरंत ही उनका मैसेज आया, इतना खाना सोनल जी। खाना। मैंने कहा यस, इतना खाना, और बिल्कुल आप पॉजिटिविटी के साथ खाएं, विदाउट एनी स्ट्रेस खाएं, जी। वेट को आप बिल्कुल भूल जाएं। अभी हमारा पूरा फोकस आपके स्टेमिना और इम्यूनिटी के ऊपर है, वेट लॉस हम कभी भी कर लेंगे। बट सरप्राइजिंगली उन्होंने 15 और 17 डेज में उनका 1.8 kg वेट भी रिड्यूस हुआ। एंड उनके जो स्किन इश्यूज थे, एक्ने वगैरह, वो सारे, मतलब उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे कर रही है। और बॉडी स्वेल थी वो भी ठीक हुई, स्टेमिना तो उनका काफी इम्प्रूव हो गया है। लाइक वार्म अप में कम कराती हूँ तो वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करती हैं कि नहीं मैं कर सकती हूँ। जो उनको थ्रॉट इशू थे, लंग्स, काफी मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उनके उसमें। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके, मतलब उनको भी बहुत बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे खाते पीते और मैं ये सब कर पा रही हूँ, अपना वेट भी रिड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी। उनकी फैमिली 1 वीक तक तो उनके साथ होती थी कि ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, कैसे इनको लेके जाना है। तो बहुत हैप्पी हैं वो भी, पर्सनली मिलने आई और कि आपने इतने अच्छे से मुझे हैंडल किया, इतने अच्छे से मेरा वेट लॉस भी कर रहे हैं, हेल्थ में तो इंटरनल हेल्थ वो अचीव कर रही हैं। और वो लोगों का थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है कि हाँ इंटरनल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, वेट लॉस से जरूरी है इंटरनल हेल्थ। तो अब जब कभी मैं क्लासेस में भी बोलती हूँ कि ये आपके वेट लॉस के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप हमें स्वस्थ कर दें, हमें नहीं करना है वेट लॉस। दैट्स तो ग्रेट, बहुत दैट्स बहुत ग्रेट। बहुत यही हम अच्छी। लोगों को समझा रहे हैं, वेट लॉस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वेट लॉस कैन नॉट बी मैनेज ओनली जीरो कैलोरी इन कैलोरी आउट, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से वेट लॉस
नहीं हो सकता है, वरना सभी लोग पतले हो जाते, सबको पता है कब खाना है कम खाना है, लेकिन आपकी बॉडी को कब क्या सूट करता है दैट मैटर अ लॉट। और इसी के लिए जितने भी ओबेस लोग हैं, थायराइड पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, ट्राई टू गेट with us, either with yoga trainers और हमारे nutritionist, और आप भी अपना कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं मेरे साथ। आई एम डॉक्टर अंशुम पाटियाल, आई एम इंटरनेशनल वेलनेस एंड पीक परफॉर्मेंस कोच। आई हेल्प वुमेन, आई हेल्प पीपल टू एस्टैब्लिश देयर करियर इन wellness as an entrepreneur। और उस आई एम ऑन माई मिशन मिलियन ट्रेनर्स, बिकॉज आई वॉन्ट to teach trainers, master trainers, to learn how to help people and how to reduce weight very easily. Weight loss तो होगा ही होगा अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करें, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें व्हाट इज योग, व्हाट इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन, और कैसे लोगों को खिलाते पिलाते पतला करें। लोग अपने आप को खुद ही टॉर्चर इतना कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओवर डाइटिंग्स कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो अपनी हेल्थ लॉस कर रहे हैं। जब हेल्थ लॉस होगी तो हैप्पीनेस लॉस होगी। अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डू ऑल दीज कोर्सेज। छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं, बड़े कोर्सेज भी हैं, जिनके थ्रू आप सोनल की तरह अपना करियर मजबूत बना सकते हैं और सोनल की तरह मेरे कॉन्सेप्ट्स को स्प्रेड कर सकते हैं, जहां पर नॉट ओनली आपकी अर्निंग बढ़ेंगी बल्कि आपकी ब्लेसिंग्स भी बढ़ेंगी, जहां पर आप बहुत सारे लोगों को हील कर सकते हैं। और इसको मैं कहती हूँ एक मशाल से दूसरी मशाल का जलाने का जो मेरा मिशन है। ज्वाइन मी, हील पीपल, राइट बुक, बी सक्सेसफुल इंटरनेशनल हेल्थ कोच एंड हील द वर्ल्ड, spread the happiness. Thank you so much, Sonal, for having faith on me, joining my mentorship program, joining each program what I have recommended you for your certifications, writing this book, helping people, और मेरे मिशन को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी, मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए। आगे जरूर से उसको लेकर के जाना है। लाइक कहते हैं ड्रीम बड़े होना चाहिए, और इतना बड़ा हो कि जब आप किसी से शेयर करें तो वो कहे आर यू मेड। तो लाइक उसी तरह से मेरा भी ड्रीम बड़ा है, बट मटेरियलिस्टिक तो नहीं है कि ये गाड़ी वो बैंक बैलेंस, बट हाँ ब्लेसिंग्स के साथ मनी आए, जितनी ब्लेसिंग्स हो। तो मैं भी चाहती हूँ कि सिक्स सेंस योगा को एक बड़े इंस्टीट्यूट के रूप में बिकॉज मनी आना भी इसलिए जरूरी है सोनल, क्योंकि तभी तुम किसी अनाथ आश्रम में हेल्प कर पाओगी, वृद्धाश्रम में किसी को दे पाओगी। बहुत सारी बारी हमारा मन होता है कि हम लोगों की हेल्प करें, सामने वाले को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी हमें फाइनेंशियल, अगर हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम अच्छे घर में रह रहे हैं और हमारा इतना अच्छा दिमाग है कि हम लोगों से हील कर सकते हैं, थोड़ा अर्न कर सकते हैं, जिससे हम अंडर प्रिविलेज लोग। आई ऑलवेज से मेरी फर्स्ट बुक जो बेस्ट सेलर थी, मार्शल द माइंड, उसका ओपनिंग लाइन है बर्थ इज अ लॉटरी, क्योंकि मैंने इतना गांव में काम किया है, इतना लोगों के साथ काम किया है। अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट आज भी मेरे कॉलेज के में एडमिशन्स लेते हैं, और जब उनको छोटी छोटी सी उनकी जरूरतें होती हैं कि आज बिजनेस प्रेजेंटेशन है तो उनके पास एक सूट नहीं है पहन कर बिजनेस सूट जाने के लिए, तो इस तरीके के हमने क्लब्स बनाए हैं जहां से वो बिजनेस सूट बोरो कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, कहीं इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। बर्थ इज अ लॉटरी। इफ यू आर ब्लेस्ड, इफ यू आर लिसनिंग मी, आप सचमुच कहीं ना कहीं ब्लेस्ड होंगे, और आप अंडर प्रिविलेज लोगों को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाए फाइनेंशियली, कि आपके पास पैसा हो कि यस आई कैन डोनेट दिस, आई कैन हेल्प पीपल, आई कैन हेल्प अ स्टूडेंट जो फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को, उनकी फीस को। कभी कभी मेरे कॉलेजेस में फीस नहीं होती है, बच्चा वापस जाना चाहता है, हम उन लोगों की फीस सबमिट करते हैं, इसीलिए कि वो बच्चा एक बारी पढ़कर अगर वापस आसाम जाएगा, वापस अपने प्रदेश में जाएगा, कुछ तो वो कर लेगा, उसकी अगली आने वाले परिवार और पीढ़ी जो है उसकी एजुकेशन के कारण। तो हम कई जनरेशन्स को अंडर प्रिविलेज कंडीशन से ऊपर ला सकते हैं। इसलिए अर्निंग भी बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग्स भी बहुत जरूरी है, गिविंग बैक टू सोसाइटी भी बहुत जरूरी है, और अपने लिए भी बहुत जरूरी है कि हम उस काम को सक्सेसफुली कर पाए। थैंक यू सो मच। जॉइन आवर मिशन मिलियन ट्रेनर्स, सो वी कैन spread happiness and health. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।